नमस्कार। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में हम आपका स्वागत करते हैं। We are honored to have with us today as our chief guest, Shri M. Venkaiah Naidu, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India. We also have with us Colonel Rajyavardhan Rathore, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Government of India, Shri Ajay Mittal, Secretary, Information and Broadcasting, Government of India. Gracing the occasion are our invited guests for today's program, Shri Chitrarth and Shri A.K. Beer. ये फिल्म फेस्टिवल भारत सरकार द्वारा आयोजित भव्य सांस्कृतिक उत्सव भारत पर्व का अभिन्न अंग है, जिसकी थीम है आज़ादी के 70 साल, जरा याद करो कुर्बानी. The Directorate of Film Festivals is organizing the Independence Day Film Festival as a part of the Ministry of Defense program related to Independence Day celebrations. This festival, which is being inaugurated today, will be on till the 18th of August. There will be 3 shows per day and films in various languages will be screened. माननीय मुख्य अतिथि सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू से निवेदन है कि आप कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित कर फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करें. माननीय अतिथियों से निवेदन है कि आप कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों. माननीय अतिथियों से निवेदन है आप कृपया मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें. श्री अजय मित्तल, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से निवेदन है कि आप कृपया अपने स्वागत भाषण के लिए पधारें. आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार, आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री भारत सरकार, आदरणीय श्री A.K. बीर और श्री चित्रार्थ जी, हमारे विशिष्ट अतिथि, विभिन्न विद्यालयों से यहाँ आए हुए प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, मंत्रालय और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के सभी सहयोगी, देवी और सज्जनों, हमारा स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए एक अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है. 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सबको अपनी ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं. मैं ये भी निवेदन करता हूं कि हम स्वयं अपने आप को भी बधाई दें इस महान अवसर पर और साथ ही प्रभु का भी धन्यवाद करें
जिसने हम लोगों को इस स्वतंत्र देश की स्वतंत्र वायु में रहने, जीने का अवसर प्रदान किया है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इस चीज को ध्यान में रखता हूं कि हम में से अधिकतर यहां पर वो लोग होंगे जो शायद पराधीनता के कष्ट को जिन्होंने अनुभव नहीं किया होगा। हम लोग आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, आजाद हिंदुस्तान में बढ़े, और शायद इसलिए गुलामी का जो दर्द है उसे हम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे, कभी वास्तविक रूप में अनुभव नहीं कर पाएंगे। और मैं ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके सारे मंत्री परिषद के सहयोगी, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, उनकी सोच को अभिवादन करना चाहूंगा, जिन्होंने पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस को केवल एक दिवस के रूप में ना मनाकर एक पर्व के रूप में मनाने का सोचा। और सरकार के सभी मंत्रालय, सभी विभाग, उन्हें ये निर्देश दिए गए कि हमारी सारी जनता को, और विशेष रूप से जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें इस पर्व का हिस्सा बनाया जाए। इस उद्घाटन समारोह में भारी मात्रा में हमारे बच्चे आसपास के विद्यालयों से आए हैं। मुझे अत्यंत हर्ष है ये देखकर। ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। इन्हें स्वतंत्रता का मूल्य, स्वतंत्रता का महत्व वो पता होना चाहिए। आपने और मैंने, हमने सबने देखा है स्वतंत्रता दिवस के या गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेडियो, टीवी के ऊपर देशभक्ति के गाने, या एक स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, उसमें देशभक्ति के गाने, उनको बजाकर हम समझते हैं हमारा कर्तव्य समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, ये तो हमारे कर्तव्य का प्रारंभ हुआ है। ये आजादी बहुत मेहनत से, बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिली है। हमारा कर्तव्य है हम इसको बनाए रखें, बचाए रखें और स्वतंत्र भारत को उन्नति के पथ पर ले जाएं। स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर, जिसके लिए आज से भारत पर्व की शुरुआत हो रही है, ये एक अवसर है हम लोगों के लिए उन सभी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को स्मरण करने का। बहुत है जिनका नाम लिया जाता है, जिनका नाम जाना जाता है, और उससे कई गुना ऐसे हैं जिनका नाम तक हम लोग नहीं जानते। हम प्रयत्न करें उनके बारे में हमें जानकारी मिले, उनके द्वारा दिए गए जो बलिदान हैं उनको हम याद करें और संकल्प करें कि आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वतंत्रता दिवस और भारत पर्व का जो मंत्र हम लोगों का है, आजादी 70 साल, याद करो कुर्बानी। ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमें हर क्षण, हर पल इस कुर्बानी को याद रखना है। वो सेनानी, वो स्वतंत्रता सेनानी, वो शहीद जिन्होंने अपने प्राण, अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ स्वतंत्रता के इस यज्ञ में होम किया, उन्हें हम हर क्षण, हर पल याद रखें। किन भावनाओं के साथ, बिना किसी अपेक्षा के, उस समय किसे मालूम था हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, कब आजाद होगा, लेकिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार होम किए। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, हम उन्हें याद भी करें और इस अवसर पर उनके सपनों का भारत बनाने का हम लोग संकल्प जो है उसे दोबारा दोहराएं। मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी है। मंत्रालय की ओर से ये केवल एक कार्यक्रम, देशभक्ति के फिल्मों के स्क्रीनिंग का ये प्रोग्राम, ये उत्सव जो है ये मनाया जा रहा है। एक सप्ताह तक ये चलेगा। इसके बाद हमारा प्रयत्न रहेगा कि इसे दिल्ली से बाहर भी, अन्य शहरों में भी इसको ले जाया जाए। राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की ये जो ज्योति है,
ये बंद भी नहीं होनी चाहिए, ये मध्यम भी नहीं होनी चाहिए। ये पूर्ण प्रखरता के साथ प्रत्येक देशवासी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की ये ज्वाला जलती रहे। हम लोग अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को आश्वासन देता हूं, मंत्रालय और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अपनी ओर से पूर्ण प्रयास इस चीज का करेगी। अंत में एक बार मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय का यहाँ पधारने के लिए, माननीय राज्य मंत्री महोदय का यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ। दो बहुत विशिष्ट फिल्म पर्सनालिटीज, बड़ी एमिनेंट फिल्म पर्सनालिटी श्री A.K. वीर जी और श्री चित्रार्थ जी हमारे बीच में आज मौजूद हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। श्री A.K. वीर गांधी फिल्म 30 वर्ष के बाद भी जिस फिल्म का नाम हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है, उसके सिनेमेटोग्राफर हैं। श्री चित्रार्थ जी नोटेड फिल्म डायरेक्टर हैं। शहीद उधम सिंह से संबंधित फिल्म के लिए इन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। ये हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, ये समय निकालकर यहाँ पधारे। आप सभी विशिष्ट अतिथियों का जो यहाँ पधारे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सर्वप्रथम और सर्वोच्च ये प्यारे बच्चे जो अपने विद्यालयों से आज समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि केवल फिल्म नहीं देखेंगे, फिल्म के पीछे और फिल्म उत्सव के पीछे जो अंतर्निहित भावना है, उसे ये प्रेरित होकर देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति निष्ठा को सारे जीवन भर अपने साथ लेकर ये जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। श्री चित्रार्थ फिल्म शहीद उधम सिंह के निर्देशक हैं, जो इस फेस्टिवल में कल यानी 13 अगस्त को स्क्रीन की जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय मंत्रीगण वेंकैया जी, राज्यवर्धन जी, स्टेज पर उपस्थित मित्तल जी और वीर साहब, दोस्तों, साथियों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस स्वतंत्रता दिवस फिल्म समारोह के आयोजकों को ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। मैं आज़ादी के बाद की पहली पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूं। आज़ादी का महत्व क्या था, उसकी लड़ाई कैसे लड़ी गई, हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हमारे आसपास हमेशा माँ बाप, दादा दादी, मास्टर्स, टीचर्स रहे, जिनसे हमने उस दौर के बारे में सुना और जाना। लेकिन धीरे धीरे वो पीढ़ी खत्म हो गई है और कल हम भी खत्म हो जाएंगे। किताबों का जमाना भी अस्त की तरफ है, स्क्रीन का जमाना है। स्मार्टफोन का स्क्रीन, टेलीविजन का स्क्रीन, टैबलेट का स्क्रीन, आईपैड का स्क्रीन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स का स्क्रीन। आजकल किसी भी घर में चले जाइए तो बातें गिनी चुनी होती हैं, सब सदस्य अपने अपने स्क्रीन के साथ बिजी होते हैं। ज्यादातर ज्ञान आजकल इन स्क्रीन के माध्यम से ही अर्जित किया जाता है। वैसे भी देखा हुआ हमें ज्यादा याद रहता है। इस दौर में नई पीढ़ी में आजादी के महत्व, उसकी याद को ताजा रखने के लिए ऐसे फिल्म समारोह बहुत बड़ा योगदान देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आजादी किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं मिली, उसके पीछे लाखों करोड़ों देशवासियों की ललक थी, बलिदान था। हमारे माँ बाप बताते थे कि गांधी जी की एक पुकार पर लाखों घरों में चूल्हा नहीं जलता था। कुछ लोगों ने अहिंसा का मार्ग चुना तो कुछ लोग आजादी के लिए मरने मारने पर तैयार थे। ये लोग आजादी की राह पर चलते चलते हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। अपनी जान का सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया इन लोगों ने। इस समारोह में ऐसे ही कुछ दीवानों पर आधारित फिल्में भी दिखाई जाएंगी। आज के दौर में उस दौर को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब सारा हिंदुस्तान देशभक्ति के एक ऐसे रंग में रंगा था, जब कोई हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या पारसी, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद
सब इकट्ठे वंदे मातरम भी बोल लेते थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाते थे, भारत माता की जय भी बोलते थे और जय हिंद भी। मुझे गर्व है कि इस समारोह में शहीद उधम सिंह के जीवन पर बनी मेरी फिल्म दिखाई जा रही है। उधम सिंह जिन्होंने अपना दूसरा नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, क्योंकि इस नाम में हिंदुस्तान की आत्मा बसती है। इस फिल्म से पहले उधम सिंह के नाम को पंजाब के बाहर कम ही लोग जानते थे, और जो जानकारी थी भी वो बहुत स्केची और बहुत कुछ गलत। आज भी हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हमारे स्कूल की किताबों में आतंकवादी करार कर दिए जाते हैं। इसके अलावा देशभक्ति का जज्बा पैदा करने वाली और भी कई फिल्में दिखाई जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी इन फिल्मों को देखेगी और प्रोत्साहित होगी। अंत में मैं एक बार फिर इस समारोह के आयोजकों को मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि भविष्य में भी ऐसे शुभ प्रयास जारी रखें, और बच्चों से उम्मीद करूंगा कि देश प्रेम की, देशभक्ति की मशाल को हमेशा जलाए रखें। धन्यवाद। मैं चित्राज जी को उनके उद्बोधन के लिए धन्यवाद देती हूँ। श्री ए के बीर फिल्म गांधी के एसोसिएट कैमरामैन थे। आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस अवसर पर 2 शब्द कहें। Honorable Minister of Information Broadcasting, Naidu Sahib, Honorable Minister of State, Sri Rathod Sahib, and children. Being involved in the film Gandhi, I'd like to share with you some very special moments I had experienced with Sir Richard Attenborough, the producer-director of Gandhi. This was a scene that was about Lord Mountbatten's arrival in India in a Fokker Friendship aircraft. The film was being shot at Safdarjung Airport. 2 cameras were set. One was operated by me, the other one was operated by the British crew. And suddenly, Ronnie Taylor, who was deputing for the DOP Billy William, he came and told me that Mr. Attenborough has asked you to take a very close shot of the British flag fluttering when the plane lands. I was in a fix considering the difficulties that is connected with taking this shot. Then they went and told the British camera unit that you take a fixed wide shot of the camera, the plane landing. I was wondering, I was a bit hesitant, I was a bit nervous. I asked my assistant that will you be able to do the focusing? He told that yes, I will try. In the meantime, this Ronnie Taylor came back and he saw my face and probably he could read my face, and he tells that I know, Mr. Beer, it's a difficult shot, but Mr. Attenborough wants that you have to take this shot. I go, okay. The plane was getting ready. It is to take off. The shot is to be taken without any rehearsal. Then Mr. Attenborough came and he asked, how is everything? How are you? Is everything fine? Are you set? Now the voice in which he spoke, it has such compassion. It has such concern, it has such guiding force that suddenly my spirit gets rejuvenated. I got some different kind of a confidence inside me. So I got ready, and the plane took off, and I was focusing my attention so that I will be able to figure out exactly where the flag will come, because it's being shot with a big, huge telephoto lens, that's 600 millimeter lens. The plane took off and turned, and as it was coming and approaching to land, I was getting more anxious. And suddenly I saw in the frame
the British flag came and it was fluttering. Then I continued with the shot, and as the shot got finished, everybody came and asked, how was the shot? I told them, please don't ask me now. You see it in the rushes. Because every alternate day, we used to see the rushes that was being screened at Ashoka Hotel. A preview theater was being set there. So on the preview day, and everybody was going, I was a bit skeptic. What's going to happen? And when the rushes was going on, suddenly the shot came. And I was amazed to see the shot was right in the middle of the frame, and it was in sharp focus. And then I realized that how the human factor can bring such strength inside you to overcome all kind of difficulties, even all kind of ordeals. And that's what I really was admiring Sir Richard Attenborough. And that is how I felt all along been practicing or exercising that sense of confidence inside me. And I'm sure you all will be able to raise your standard to a better height if you develop that sense of confidence through the human factor. So respect that human factor and grow up like a great human spirit. Thank you very much. We'd like to thank Shri A.K. Beer for sharing his memories with us during the making of the historic film Gandhi. Mananiya Information and Broadcasting, Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू से निवेदन है कि आप कृपया सभा को संबोधित करें। बाहर कुछ लोग बात कर रहे हैं, उनको बताइए सिक्योरिटी वाले कौन है। बोल दिए तो फिर क्यों बोल रहे। केंद्र सरकार में मेरे साथी, हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय का राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी, मेरा सचिव श्री अजय मित्तल जी, आज इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए दोनों महानुभावों का आपने विशेष रूप में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए इन दोनों का आपने भाषण भी सुना है। उन्होंने अच्छा संदेश भी दिया है नया पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू हियर, particularly the children from the government schools. We were keen to have the children from the government schools because the private schools, the convents, they are capable of going to any movie, seeing any movie, and enjoying any entertainment. But the children of the government schools comparatively are deprived of such facilities, sometimes such luxuries also. So we thought we should better focus more on the government school children. Today, on the eve of the 70th year of independence, I congratulate all my fellow countrymen, and more particularly my young children who have assembled here in good number. The Government of India has decided to celebrate Independence Day in a more befitting manner by organizing various events throughout the country to spread the message of freedom and inculcate nationalism into the minds of our people, especially our younger generation. Independence Day's celebration should not be relegated to a mere government event, but should be celebration by the people at large, just like any other festival. Because it's really a festival for all of us Indians. India getting freedom. हमारा सबके लिए तो सचमुच में एक जश्न बनाने का अवसर है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये फंक्शन केवल रेड फोर्ट तक सीमित करना, नहीं तो सरकारी कार्यक्रम तक सीमित करना नहीं है, इसको जनता में ले जाना, समाज में विभिन्न वर्गों को इस उत्सव में आने के लिए
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका देना चाहिए। ऐसी कार्यक्रमों का रचना होना चाहिए जिसको देख के, जिसमें भाग लेके लोग प्रेरणा ले, मोटिवेट हो जाए और आगे बढ़े अपना जीवन में। My young friends, country has got freedom. Many countries also fought for their freedom. But our freedom struggle is something unique because our freedom struggle has given the world the power of non-violence. There were freedom struggles in other parts of the world, but there was bloodshed, lot of bloodshed and all. But here, you are seeing today the great Gandhiji's film. He has taught us, and he led that movement to throw away the foreigners, to get relieved from the slavery through non-violent methods. अहिंसा इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया और उसको प्रैक्टिस किया, सब लोगों को मोटिवेट किया है। इसलिए दुनिया के लिए ये भी एक अच्छा उदाहरण है। It was possible because of the vision of our leaders and strong foundations laid by Gandhiji and others. While this year is the 70th year of our independence, it also happened to be 75th year of the Quit India movement. भारत छोड़ो आंदोलन उस समय 1942 अगस्त 8 तारीख रात को मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान में सभी नेताओं ने समावेश करके उन सब ने निर्णय किया, प्रस्ताव पारित किया, ब्रिटिशर्स को कहा भाई भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्म तक हक है। Like that, all our great leaders, they came together and then gave that call. So this is the 75th year. So we should remember on these two occasions our great leaders who have shown their courage and conviction, fought against the foreigners, laid down their lives also, many of them. Many of them have given up their professions. Some of them were bar at law. They have taken out the gowns. Some of them left their other important rich professions also. And even ordinary people, poor people also. All, I'm sorry, I am suffering with fever and body pains and running nose for the last 3 days. In spite of that, I went to Mumbai and took part in this August Kranti Maidan function. There was a heavy rain also at that time. Since then, I'm not yet able to finally recoup from that. So this is an occasion to recall the memories of the lives of those great leaders, the sacrifices they have made, the path they have shown. So the government of India has decided to celebrate this Azadi 70 Saal Yaad Karo Qurbani. The sacrifices made by our great people, we should remember them. उसको नमन करें और स्मरण करें। ये मुख्य इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु वही है। तो पानी दो। People from different walks of life, from different parts of the country, contributed to the freedom movement. They were educationists, they were lawyers, they were leaders, there were farmers, साधारण किसान भी इसमें आंदोलन में भाग लिया है। There were artists, there were writers, there were ordinary men and women. Even women also participated, even right from Jhansi Lakshmi Bai, Kitturi Rani Channamma, Rani Abbakka, lot of Sarojini Naidu, Durga Bai Deshmukh. You have many, Kamala Devi Chattopadhyay, you have Rani Rudramma in that part of the country. Lot of people, they have all fought against the British imperialism and then they were instrumental in driving them out. Indian cinema, we are today having the film festival. Indian cinema has played a vital role not only during the freedom movement but also in propagating the deeds and the valor of our leaders and countrymen. These films inspire us even wherever we get an opportunity to watch them. There are a number of classic remains timeless like the opening film of the festival, Gandhi, unparalleled. Shahid, another important film. Anandamath, Hakikat, and Veera Pandey Kattabomman, Alluri Sitaramaraju. These are two films. Veera Pandey Kattabomman is from Tamil Nadu.
near Tuticorin. And Allur Sitaram Raju is from the Rampachodavam forest area of Andhra Pradesh. They mobilized tribals, they mobilized ordinary people, they fought against the Britishers. In fact, I must tell you frankly, my dear students, as a student, I went and saw Veera Pandya Kattabomman film. I was so inspired, really. Here I read Gandhiji's life, I read Tilak's life, I read Sardar Patel. But after seeing that film at a very young age, that film was produced by B.R. Pantulu, a famous director, I was so inspired. So recently, I went along with Advaniji during Swarna Jayanti Rathayatra and then went to that place. This time now, the Prime Minister asked all the 75 ministers to go around the country, visit the birthplace of leaders, garland their statues, pay tribute to them, and also, if there is any memorial, visit the memorial, etc. So each minister has been asked to go to 2 places. I have chosen one, the place of August Kranti Maidan, Quit India. The other one is I am again going to Tuticorin to Veera Pandya Kattabomman's birthplace. Such is the inspiration of a film. Otherwise, people do not know much about Veera Pandya Kattabomman. Same is the case with Allur Sitaramaraju. It's so inspiring. If you see that movie, you get regenerated with all enthusiasm and commitment. The festival opens with the much acclaimed film Gandhi, directed by late Richard Attenborough, a film which turned the attention of the world towards Indian freedom movement, which was based on non-violence. It is our privilege to have among us today Sri A.K. Bair, eminent cinematographer and director who was the first unit cameraman of the film. You heard him just now. India's victory in 1965 war fired the imagination of a young film actor, Sri Manoj Kumar, in Mumbai, which led to the making of Upkar in 1967. It's been almost half a century since he lived the role of Bhagat Singh in Shahid. The film is still in our memories. Sri Manoj Kumar was recently honored with the highest award given for contribution to cinema, Dada Saheb Phalke Award, at the 63rd National Film Festival Awards function. In 1959, the Tamil film Veera Pandya Kattabomman was directed by B.R. Pantulu. It is the story of a wearer of Kattabomman, an 18th century local leader from a place called Tirunelveli, located in the southern Tamil Nadu. He refused to accept the sovereignty of Britishers, East India Company, and fought against them in the 1790s. That is much before the first war of independence. 1857 के पहले ही उन्होंने उस समय वहां लीड लिया. Today, people remember the deeds of Kattabomman through this film and the performance of the main actor. Only cinema can make such an impact on the minds of the people, and I request our filmmakers to come up with more films of nationalistic theme. Whether it is Sivaji Ganeshan or N.T. Ramarao, who played the role of Veera Pandya Kattabomman, it was really very, very inspiring. One of the towering personalities of our freedom movement and founding fathers of the Republic of India is Sardar Vallabhbhai Patel, who played the leading role in integration of our country. He was the integrator of combining all these unions into one and making it an independent nation. The film Sardar is a portrayal of the life of Sardar Patel, directed by filmmaker Sri Ketan Parekh. Another equally important, Ketan Mehta. I'm very sorry for this. Another equally important leader is Vinayaka Damodara Veera Savarkar, whose sacrifices are unparalleled. 17.5 years in a single cellular jail cell in Port Blair. Children really should go there. I was suggesting to HRD Ministry to give concession also, organize and take the children to cellular jail in Port Blair, where they can see themselves the sufferings undergone by our great freedom fighters. He was there inside a cell for 17.5 years, single cell. I'm sure all of us, especially the school children who attended the festival, would be inspired by the history of these great leaders. On the occasion of 70th year of our independence, while paying homage to our freedom fighters and our great leaders, let us also rededicate ourselves to the national cause and its development. What is a nation? Nation is not केवल geographical भौगोलिक इलाका नहीं है. नेशन माने केवल कुछ पढ़े लिखे लोग. नेशन माने देश में रहने वाले सब लोग हैं.
दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one nation, one people, one country. That should be the spirit among all of us. Second, we may belong to different regions, different religions, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, भारत का विशेषता, ये सब लोग इसको स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए और एकजुट होकर हम सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। और जो आजादी हमको मिला, इस आजादी को, स्वराज्य को स्वराज्य के रूप में परिवर्तन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास चल रहे, वो प्रयास में हम सब लोग भागीदारी होना चाहिए। देश सर्वोन्नति के ऊपर पहुंचे, सर्वांगीण विकास हो जाए, हम सब लोग उसमें भागीदारी हो जाए, यही मेरा आज का संदेश है आप सब लोगों को। और जो मेरे प्यारे बच्चे जो आए आज फिल्म देखने के लिए, और आने वाले दिनों में भी सब फिल्म्स ओपन टू चिल्ड्रन, आके ये फिल्म्स वगैरह देख के उससे प्रेरणा लेके अपना जीवन को और सुधारने के लिए, सार्थक बनाने के लिए प्रयास करे, यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। सबको शुभकामना। जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय को अपने मार्गदर्शन और बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए धन्यवाद देते हैं और साथ ही धन्यवाद देते हैं कि अस्वस्थ होने के बावजूद आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। सुश्री इंद्रानी बोस, उप निदेशक, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल से निवेदन है कि आप कृपया अपने आभार भाषण के लिए पधारें। On behalf of the Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, I thank Shri M. Venkaiah Naidu ji, the Honorable Minister, Information Broadcasting, Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, for giving us the opportunity to be part of the celebration of India's 70th year of independence. I thank Colonel Rajyavardhan Rathore ji for the guidance of holding this event. I thank Shri Ajay Mittal, sir. Thank you for giving us the support in holding the film festival. I extend our appreciation to the two guests, Shri Beer and Shri Chitrat, who took their time out of their busy schedule and have graced the occasion. I thank all the media units of the ministry for their timely support and prompt action to DFF at such events. My thanks to the schools who have supported us in giving us this special initiative of showing films to the students, which we hope will inculcate in understanding good cinema. The long weekend will be promising with the selection of films that will bring myriad colors of India. The students are welcome to come back and see films with their friends and families in the coming days. Thank you and happy viewing. मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों से निवेदन है, आप कृपया सभागार में अपने स्थान ग्रहण करें। सब निकाल के बच्चों को फिल्म सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के कलाकार आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे देशभक्ति